बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाबा स्टाइल में दाल चना। इसको आप दाबा स्टाइल में दाल चना भी कह सकते हैं, इसको भुनी हुई दाल भी कह सकते हैं, फ्राई दाल जिसे कहते हैं वो भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी चना, दाल चना दाबा स्टाइल में। तो ऑयल मैंने आधा कप ले लिया, इसको गर्म कर लिया है। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, ये शामिल कर दिया है। अब हम इस प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से प्याज हमारे जो है ना वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये दोनों एक एक चम्मच है, शामिल कर दिया और इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करते हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हैं ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और इसके बाद फिर हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने टमाटर को इसके साथ पका लिया है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है और पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक है और हल्दी है। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पानी का हल्का सा छिटा देंगे साथ साथ, और इस मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी का छिटा भी देते रहेंगे और इस मसाले को अच्छे से भूनते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसका बहुत ज़्यादा धुआं है जो कि कैमरे के सामने भी आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अज़ान हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करती हूँ। अज़ान ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें दाल शामिल करते हैं। दाल को मैंने 1 घंटा पहले से 2 घंटे बल्कि मैंने उसको पानी में भिगो के रखा है और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें ये दाल चना शामिल करेंगे। अब हम इसकी दाल की भी मसाले में अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और बहुत अच्छे से अब हम दोबारा से दाल के साथ इसकी बुनाई करेंगे। दाल चना बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सभी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और सभी तरीक़ों से बहुत ही मज़े की बनती है। कुछ लोग इसको बॉईल करते हैं और बाद में इसका मसाला शामिल करके दाल शामिल करते हैं, लेकिन आज आप मेरे तरीके से इस तरह से बना के देखिएगा। इस तरह बहुत ही टेस्टी और लजीज दाल बनती है। तो चलिए अब हम इसकी अच्छी से बुनाई करते हैं और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे और बाद में हम इसको वेट देंगे। सबसे पहले इसकी अच्छी सी बुनाई करते हैं। माशाल्लाह से दाल की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। 5 मिनट तक मैंने इसको भुना है। इसके कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, बस मैंने इसको भुना सा बनाना है। और अब हम इसको वेट देंगे और वेट लगाएंगे 3 से 4 मिनट। हमने इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, दाल को हमने खड़ा खड़ा रखना है। कुकर को मैंने ढक्कन लगा दिया है और अब हमने इसके ऊपर वेट लगा दिया है। तो 3 से 4 मिनट जब इसकी सीटी बजना स्टार्ट होगी तो उसके बाद 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें इसकी लुक खड़ी खड़ी सी है। अभी मैंने इसका वेट उतार दिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। ये धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हरा धनिया शामिल करेंगे और इसमें साथ साबित 2 से 3 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे। और ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ये शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे ताकि ये हरी मिर्चें और हरे धनिया का और गरम मसाला जो है ये सारा टेस्ट जो है वो इस दाल के अंदर आ जाए।
तो इसके बाद 2 मिनट दम पे लगाने के बाद मैं फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाबा स्टाइल में जो दाल है वो तैयार हो गई है। इसको मैंने सर्व भी मिट्टी के बर्तन में कर रही हूँ, बिल्कुल दाबा स्टाइल में। तो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। बिल्कुल जो है ना भुनी हुई जिस तरह से दाल होती है वो बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाबा स्टाइल में दाल कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।